नेक्स्ट देखिए, तो हमें कह रहे हैं कि बाइनरी रिलेशन की बात करें। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी मतलब दो, ठीक है। तो दो सेट्स का एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हम जो है वो हमें कोई रिस्ट्रिक्शन बता देते हैं, कोई कंडीशन बता देते हैं, हमने रिलेशन बनाना होता है। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने करना है वो ये है कि जब भी बाइनरी रिलेशन के ना सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स का पता लगाना हो कि कितने बाइनरी रिलेशन यहाँ बन सकते हैं, तो आपने 2 की पावर n ऑफ a मल्टीप्लाई b, जैसे अगर ए सेट यहाँ पे, बल्कि एग्जांपल हम देखते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर आपको यहाँ पे पता करना है ना कि जैसे ए ये दिया हुआ है, तो आपने कह रहे हैं कि बाइनरी रिलेशन ए का बताएं, तो यहाँ पे देखें बाइनरी रिलेशन ए के साथ ही बताएं, तो ए क्रॉस ए का चाहिए। तो ए में कितने हैं 5 और क्रॉस ए में कितने हैं 5। तो अगर आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बताना है 2 पावर एन ऑफ ए क्रॉस ए, तो यहाँ पे 2 पावर 25 जो है ना हम लोगों के पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपसे कह रहे हैं बाइनरी रिलेशन बताएं, ए और बी दिया हुआ है, मतलब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का बाइनरी रिलेशन चाहिए। अच्छा, एन ऑफ ए देखें 2 है, एन ऑफ बी जो है वो 3 दिया हुआ है। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर चाहिए तो वो कैसे आएगा, 2 पावर, बल्कि पावर में बेशक डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 पावर एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी, जिसका मतलब है कि 2 क्रॉस 3, तो 2 की पावर 2 क्रॉस 3 हुआ तो 2 की पावर 6 आ गया, जो कि बन जाता है 64। तो यहाँ पे जो है ना 64 बाइनरी रिलेशंस बन रहे हैं। फिर आपसे कह रहे हैं कि एन ऑफ सी 7 है, तो आप बता दें कि इसमें कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। तो सी क्रॉस सी, दो सेट नहीं दिए हुए, सी दिया है, उसी का जो है ना चाहिए, और एन ऑफ सी 7 दे दिया है, तो सी क्रॉस सी चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाइनरी रिलेशंस का जो है ना नंबर चाहिए, तो 2 रेज टू द पावर एन ऑफ सी क्रॉस सी, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर 7 क्रॉस 7, तो ये 2 रेज टू द पावर 49 आ जाता है। तो ये बाइनरी रिलेशंस की जो है ना हमारे पास 2 रेज टू द पावर 49 है। फिर डी का रिलेशन डी के साथ अब नेक्स्ट में कह रहे हैं बनाए, तो डी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो दूसरे डी में भी 3 होंगे, तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 पावर 9। फिर जी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं जी, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन द फॉलोइंग केसेस। ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है। एन ऑफ ए कितना है जी 3, और एन ऑफ बी जो है ना वो हमें दिया हुआ है जी 1, ठीक है। ए की है एलिमेंट। अच्छा, 2 रेज टू द पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से जो है ना 3 1 3, 2 पावर 3, मतलब 8 बाइनरी रिलेशन यहाँ बनने हैं, तो वो हम बनाएंगे अभी। अच्छा, अब देखिए जी, हमने पहले जो है ना ए क्रॉस बी फाइंड किया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। आपने ये सारे पहले जो है ना इनके क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब पहला जो रिलेशन बनेगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, मतलब एम्प्टी सेट जो फर्स्ट रिलेशन हमेशा एक एम्प्टी सेट होगा। सेकंड रिलेशन में इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिखेंगे आप। फिर उससे नेक्स्ट रिलेशन में आप लोग बेशक ऐसे कर लें कि आप पहले में एम्प्टी सेट, दूसरे में फर्स्ट एलिमेंट लिख दें, फिर तीसरे में सिर्फ सेकंड एलिमेंट लिख दें, चौथे में आप लोग सिर्फ थर्ड एलिमेंट लिखेंगे। फिर दो दो का पेयर बना के पहले इन दोनों का पेयर लिख दें, फिर फर्स्ट का थर्ड का पेयर लिख दें, फिर सेकंड थर्ड का पेयर लिख दें, सही है। फिर जो लास्ट रिलेशन हमारा आएगा उसमें इन तीनों को लिख दें, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा काम हो जाता है। तो रूल क्या है, पहले एम्प्टी, फिर फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट और सेकंड का पेयर, फिर सेकंड थर्ड का, और फर्स्ट थर्ड का, फिर तीनों का अलग से। नेक्स्ट देखिए जी, हमें पाए ई दिया हुआ है। पहले तो हम इसके बता देते हैं कि इसमें कितने रिलेशंस आएंगे, कितने नंबर ऑफ जो है ना बाइनरी रिलेशंस आएंगे। तो अब 2 की पावर एन ऑफ सी में सी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 4, जो कि आ जाते हैं 16। तो मतलब इसमें जो टोटल रिलेशंस बन सकते हैं वो 16 बन सकते हैं। पहले हम सी क्रॉस सी निकाला, पाए पाए के साथ, पाए ई के साथ, ई पाए के साथ, और ई ई के साथ। अच्छा, पहला रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। दूसरा रिलेशन में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, तीसरे रिलेशन में सेकंड एलिमेंट, चौथे रिलेशन में थर्ड, और इसी तरह पांचवें रिलेशन में सिर्फ जो है ना फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। फिर जो हमारे पास R6 आएगा, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का रिलेशन, फिर फर्स्ट और थर्ड का, फिर फर्स्ट और थर्ड का, फिर फर्स्ट और फोर्थ का, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। फिर आगे सेकंड का रिलेशन। अब सेकंड का रिलेशन अब हम लोगों ने शो करना है, जो कि हमारे पास है पाए ई का रिलेशन ई पाए के साथ, पाए ई का रिलेशन ई ई के साथ लिख दिया। फिर ई पाए का रिलेशन ई ई के साथ। तो यहाँ तक हमारे डबल वाले रिलेशन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी रिलेशन को आपने डुअल नहीं बनाना है,
फिर उसके बाद यहाँ तक जब डबल रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं, फिर 3 दिन का, पहले 1 2 3 का, फिर 1 3 4 का, फिर ये 2 हो जाएंगे। फिर आप लोगों ने क्या कर लेना है, फिर 1 का, 3rd का, 4 का जब बना दिया है, फिर उसके बाद 2 3 4 का बनाएं। सही है। और फिर हमारे पास जो लास्ट रिलेशन ये वाला जो हमारे पास रह जाता है ना, ई पाई, ये वाला रिलेशन, इसको बना दिया हमने। तो अब 3 वाले जो रिलेशन आपने बनाए हैं वो कौन से बनाए हैं, पहले पाए पाए, फिर पाए ई, फिर ई पाए, 1 2 3, फिर 1 3 4, 1 2 3, 1 2 4, फिर 1 4, 1 3 और 4। ठीक है, ये 4 इस तरह से हमने बना देने हैं और लास्ट में ये चारों जो है ना कंबाइन करके। अब रिलेशन का मतलब ये होता है कि आप किस तरह के जो है ना ऑर्डर्ड पेयर्स को अलग करके कितने कॉम्बोज बना सकते हैं। तो ये कॉम्बोज इस तरह से बनते हैं। नंबर ऑफ़ कॉम्बोज जो होते हैं वो ऊपर हमें आ जाते हैं, मतलब हमने 16 कॉम्बिनेशन इसके बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो काम होता है ना कि ये कितने कॉम्बोज किस तरह से बने होते हैं, तो ये यहाँ से हम करते हैं। फिर पार्ट हमारा नेक्स्ट आ जाता है। देखें, आपसे कह रहे हैं डी ये ई है, तो जी रिलेशंस बनाए, तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 ज़ार, तो यहाँ से जो है ना 2 की 2 1 ज़ार 2, ठीक है, 2 की पावर 2, तो यहाँ से आके 4, मतलब 4 रिलेशन बनने हैं। पहले डी क्रॉस ई करा हमने, 5 1 5 10, बस पहला सेट एम्प्टी, दूसरे में पहला ऑर्डर पेयर, तीसरे में दूसरा ऑर्डर पेयर और चौथे में पहला और दूसरा कंबाइन करके लिख दें। तो बस यहाँ तक ये काम करना है हमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कह रहे हैं पी ये दिया हुआ है। अच्छा, हमने पी टू पी के 2 रिलेशंस ऐसे बनाने हैं और फिर जो है ना उनकी डोमेन और रेंजेस निकालनी है। देखें, अब पहले हमने पी क्रॉस पी निकाला, ठीक है। अब इनमें से हमने कोई से 2 रिलेशन देख लेने हैं, कोई भी 2। जैसे हमने जो किया है ना वो 7 7 7 8, मतलब पहले 2 जो है ना आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप 3 का लिख सकते हैं रिलेशन, 4 का लिख सकते हैं, आप ये सारा रिलेशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमने 7 7 7 8 कंसीडर किया पहले रिलेशन में, ताकि उसकी हम डोमेन का मतलब ये होता है जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं ना किसी सेट के, उनका सेट आप लिख दें। हमने रिलेशन यूज़ किया 7 7 7 8 लिखा। अब इसके फर्स्ट एलिमेंट 7 और क्या आ रहे हैं जी 7, ठीक है, मतलब एक ही दफ़ा। तो मतलब डोमेन क्या आ रही है हमारे पास, 7 आ रही है। रेंज का मतलब होता है सेकंड एलिमेंट्स का सेट, तो वो हमारे पास 7 8 आ रहे हैं, तो रेंज आ गई जी 7 8। फिर रिलेशन 2 हमने जो कंसीडर किया वो हमने किया 7 9 8 7 8 8। बेशक आप 8 8 करें, 8 9 करें, 9 7, आपकी मर्ज़ी है। 3 लें, 4 लें, आप ऑर्डर पेयर, आपकी मर्ज़ी। जितने मर्ज़ी रिलेशन हम बना सकते थे, मतलब मर्ज़ी का मतलब कि जितनी उसकी 2 की पावर में आता और फिर सोल्यूशन। तो इस तरह हमने 3 जो है ना ऑर्डर्ड पेयर्स का एक रिलेशन कंसीडर किया है। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 7 8, 7 8 और 8। 8 को 2 बार नहीं लिखना, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स 7 और 8 आ गए। रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट, जहाँ पे 9 7 9 है, तो मतलब ये हमारे पास अगर हम रेंज करते हैं ना तो वो 7 और 9 बनते हैं, तो रेंज आ गई 7 9। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि ये आपने डोमेन ये आई, रेंज आई, चाहे आप रेंज करके अलग से लिख दें, यहाँ तक भी ठीक है, तो यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं कि आपको एच ये दिया हुआ है, जी ये दिया हुआ है। तो हमने पहले इसके सारे जो है ना एच क्रॉस जी फाइंड करना है, फिर इसके वो रिलेशन बताने हैं जिसमें जो है ना एच और जी जो है वो इक्वल हैं, फिर ये बाकी सारे हम कंसीडर करते हैं। अच्छा, पहले हमने एच क्रॉस जी फाइंड करना है। एज का हर एलिमेंट जी के साथ कर दें, ऑर्डर पे बनाए, 5 5 के साथ, 5 7 के साथ, 5 9 के साथ, 5 11 के साथ, इसी तरह 6 5 के साथ। अच्छा, ये सारे हमने बना लिए। पहले में कह रहे हैं जिसमें एच और जी इक्वल हैं, तो 5 5 में इक्वल है। अच्छा, 6 6 में 6 6 है कोई नहीं, 5 5 7 7 9 9। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ऐसे रिलेशंस, 3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। 5 5, आगे हमारे पास 7 7 और फिर जो है ना 9 9, तो यहाँ पे तीनों इक्वल आ रहे हैं। इज़ लेस दैन मतलब टेबुलर रिलेशंस हमने बताने हैं एच टू जी, जहाँ पे एच जो है वो जी से लेस हो। यहाँ 5 छोटा है, ठीक है, जब जब फर्स्ट वैल्यू छोटी है वो सारे रिलेशन लिख दें। ये 1 5 7 5 9 5 11 छोटे हैं, ठीक है। फिर जी आपके पास आ जाता है जी 6 7 6 9 6 11, ठीक है, ये लिख दें। फिर ये नहीं लिखना। फिर 7 छोटा है, 9 बड़ा है, ठीक है, ये आप लिख दें। 7 11 लिख दें, फिर 8 9 लिख दें, 8 11 लिख दें। तो बाकी सब में और फिर जो है ना हमारे पास 9 9 भी बराबर 9 11 आ जाता है। तो अब लेस देन के में क्या था कि फर्स्ट छोटा हो सेकंड बड़ा हो। इज़ ग्रेटर देन, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेटर हो। एज की जो आपने बनाया है ना,
एज की जो फर्स्ट वैल्यूज़ थी, मतलब फर्स्ट वैल्यूज़ एज की थी, सेकंड जी की थी, तो अब कह रहे हैं इज़ ग्रेटर दैन, एज जो है उसकी वैल्यूज़ फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को ग्रेटर देखें, जब जब वो ग्रेटर हैं तो इनका रिलेशंस लिखें। तो जी यहाँ पे देखें 6 और 5, 6 बड़ा है 5 छोटा है, ये लिख दें। फिर जी 7 5 लिख दें। फिर जी 8 5 है, 8 7 है। अच्छा फिर जी 9 5 और 9 7, इस इन सब में जो है ना एज से रिलेटेड जो है इज़ ग्रेटर देन का जो है ना यूज़ हो रहा है। इज़ वन लेस देन मतलब दोनों में जो है ना वन वैल्यू का गैप आए, तो वो हमारे पास दो ही थे ऑर्डर्ड पेयर जो कि हमारे पास थे 6 7 और 8 9, मतलब दोनों में एक का गैप, वन वैल्यू का गैप आ रहा है। इज़ वन ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी, इज़ वन ग्रेटर देन मतलब अब आपसे कह रहे हैं, अच्छा अब देखिए पहले था इज़ वन लेस देन, मतलब फर्स्ट वाला वन लेस देन है सेकंड से, ठीक है। सेकंड में कह रही हैं इज़ वन ग्रेटर देन, फर्स्ट वाला वन ग्रेटर देन है दूसरे से, तो वो हमारे पास सिर्फ 6 में जो है ना वन का डिफरेंस आए, ठीक है, और वन ग्रेटर हो, तो ये 6 5 ऐसा है। और दूसरा कौन सा है जिसमें वन का डिफरेंस, ये वन का डिफरेंस आ रहा है और ये ग्रेटर है और वन ग्रेटर है, तो यही हमारे पास 8 7 दूसरा आ जाता है। फिर इज़ टू लेस देन, मतलब पहले वाला टू लेस देन आए सेकंड से, तो 5 7 में 2 का गैप और 5 जो है वो इस तरह से जो है ना पहले वाला छोटा है। फिर हमारे पास अगला जो है ना 2 का गैप कहाँ पे अच्छा उसके बाद 7 9 में 2 का गैप है और 7 जो है वो 2 लेस देन 9 है, ये भी लिख दें। फिर आगे 2 के गैप के साथ और फर्स्ट छोटा हो, ये आ जाता है 9 11, 2 का गैप है और फर्स्ट वाला जो है वो 2 लेस देन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जिसमें कह रहे हैं सी और डी हैं और रिलेशन हमने कैसा बनाना है, ठीक है। एक्स के जो एलिमेंट्स है सी से, वाई के एलिमेंट्स डी से, तो हमने इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई, ठीक है। पहले हम फैक्टर ऑफ वाई की बाद में बात करेंगे, पहले हम सी क्रॉस डी फाइंड करते हैं। तो सी क्रॉस डी हमारे पास क्या आ जाता है 2 4 और ये सारे एलिमेंट्स हमने बना दिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब देखें यहाँ पे जब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स की बात आई ना वो हमने लिख दिए। अच्छा देखिए इसमें कह रहे हैं कि रिलेशन जो अब आपने बनाना है ना वो एक ऐसा रिलेशन है कि एक्स सी वाले से आ, मतलब इसमें ये सारे ही जो है ना इसमें एक्स का एलिमेंट सी से है, ठीक है, वाई का एलिमेंट डी से है, लेकिन इसमें एक्स जो है वो वाई का फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब जैसे 4 जो है ना, ठीक है, 4 के फैक्टर्स हैं जी 1 2 और 4, ठीक है। तो अब जिन जिन अब जैसे देखिए कि 2 फैक्टर है 4 का, इसको लिखेंगे, 2 फैक्टर है 6 का वो लिखेंगे, 2 फैक्टर है 8 का, टेबल पॉसिबल है 8 पे 2 का लिख देंगे। 9 पे पॉसिबल नहीं है तो वो नहीं लिखना, क्योंकि जो है ना एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई की बात है तो 2 फैक्टर नहीं है 9 का। फिर 2 12 लिखें, 4 4 लिखें, 4 6 लिखें, 4 8 लिखें, लेकिन 4 9 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 9 का फैक्टर नहीं है। 4 12 लिख सकते हैं हाँ। अब 6 जो है वो 4 का फैक्टर नहीं है, मतलब 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 4 और 6 उसमें नहीं आता। अच्छा 6 जो है ना 6 का फैक्टर जो है ना है भी, इसको हम वैसे लिख सकते थे। फिर जी 6 8 6 9 नहीं, 6 8 नहीं लिखेंगे, 6 9 नहीं लिखेंगे, और जो 6 12 है ये हम लिखेंगे, मतलब 12 के फैक्टर्स में जो है वो 6 आता है, तो ये हमने काम कर लेना है। अच्छा फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अच्छा एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई, मतलब वाई का फैक्टर हो लेकिन इक्वल का वर्ड यूज़ नहीं किया इसने, तो मतलब 6 6 हमने लिखना, सिर्फ फैक्टर्स लिखते हैं। अच्छा फिर इसमें जी हमें कह रहे हैं कि डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इसकी। तो डोमेन में जब हम बात करते हैं ना तो डोमेन में हमारे पास क्या आ जाता है जी, डोमेन में सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, 2 2 2 और 2, यहाँ पे 4 4 4 और 6 आ रहा है, तो क्या 2 4 6 लिख देंगे डोमेन में। रेंज का मतलब है सेकंड एलिमेंट्स, 4 6 8 12 4 8 12, मतलब 4 6 8 और 12 जो है वो रेंज आ रही है। फिर अच्छा अब हमें कह रहे हैं कि आर इनवर्स फाइंड करें। आर इनवर्स का मतलब है कि जो एक्स था वो वाई बन जाएगा हर ऑर्डर्ड पेयर में। 4 ये 2 4 था तो ये 4 2, फिर ये 2 6 था तो ये 6 2 8 2, इस तरह मतलब एक्स को वाई और वाई को एक्स बना देना है आपने। लास्ट पार्ट में कह रहे थे कि जो रिलेशन आपने यूज़ किया ना इसको जो है ना टेबुलर फॉर्म में एरो डायग्राम से बना दें। अच्छा अब इसमें डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं वो पहले आपने जैसे 2 4 6 है वो किस पे मैप हो रहा है, सेकंड एलिमेंट्स पे, जो कि क्या थे 4 6 8 12, वो लिख दिए।
अब 2 4 पे मैप हो रहा है, एरो बना दिया। 2 6 पे हो रहा है, उसका एरो लगा दें। 2 8 पे हो रहा है, उसका लगा दें। फिर 2 12 पे हो रहा है, लगा दें। 4 4 पे हो रहा है, 4 4 से मैच। फिर 4 8 से, 4 12 से, 4 8 से भी, 4 12 से भी। 6 जो है वो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर हमने ऊपर मिस किया है, जहाँ पे हमारा 6 6 आना चाहिए था। ठीक है, बेशक इक्वल का वर्ड यूज़ नहीं किया है उन्होंने, लेकिन वहाँ पे 6 6 आना चाहिए था। अच्छा बच्चे, यहाँ पे आपने इसको भी करेक्ट कर लेना है ऊपर के, यहाँ पे जो है ना 6 6 आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं ना, टोटल टेबल्स होते हैं। जैसे 6 है, ठीक है, तो उसके फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या बनते हैं? 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है और 6 बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना 6 6 भी जो था वो हमारे पास पॉसिबल था, और फैक्टर भी है उसका। तो आपने यहाँ पे 6 6 मेंशन कर देना है, और फिर 6 6 और 6 12 जो है ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब आपको रिलेशन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दें जी। पहले देखें आप यहाँ पे 2 0, फिर 4 2, फिर 6 4 8 6, मतलब सब में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब ये रिलेशन कैसा है? एक्स वाई है, जिसमें एक्स माइनस वाई जो है वो 2 है। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन है कि जिसमें एक्स और वाई का आपस में क्या रिलेशन है? एक्स माइनस वाई करें ना आप, ठीक है, तो वो 4 - 2 2 के इक्वल। ठीक है, मतलब जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 2 है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। फिर कह रहे हैं एक्स और वाई का रिलेशन लिख दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि डोमेन और रेंज निकाले। डोमेन मतलब 2 4 6 8 10। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट्स रेंज होंगे 0 2 4 6 8, तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं इसका आर इन्वर्स फाइंड करें। तो आर ये था, आर इन्वर्स में जो है ना 0 2 2 4 4 6 6 8 और 8 10, मतलब एक्स वाई और वाई एक्स बन जाता है। फिर आपसे कह रहे हैं कि अब इसका रिलेशन बताएं। तो इसका रिलेशन भी सेम ही है कि इन दोनों का जो वाई और एक्स का डिफरेंस जो है वो अब 2 है। सही हो गया जी, बस ये काम हमने करना है। फिर जी आर इन्वर्स को एरो फिगर से बनाना है। तो जी देखें जी, आर इन्वर्स लिख दिया। फिर कह रहे हैं आर और आर इन्वर्स की ना फिगर बनाएं। पहले जी हम आर देखते हैं, उसकी रेंज, एक साइड पे रेंज, दूसरी साइड पे डोमेन। रेंज लिखी जो हमारे पास 2 4 6 8 10 थी, रेंज डोमेन लिखी, रेंज लिखी, और हर वैल्यू को मैप कर दिया। फिर जी आर इन्वर्स की भी एरो फिगर बनानी है। फिर इस आर इन्वर्स में आप देखें, पहले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना आर इन्वर्स, ये था जी आर इन्वर्स। इसमें 0 2 4 6 8, मतलब जो फर्स्ट पे हमने शो करने हैं वो ये हैं, और सेकंड एलिमेंट्स जो है ना वो हमारे पास जो है वो रेंज वाले एलिमेंट्स आ गए। इनको भी जो है ना हमने बस एरो से ना एक दूसरे को दिखा देना। जैसे 0 पे 2 आ रहा था, जिस जिस तरह से आ रहे हैं ना, 0 2 2 पे 4 4 पे 6, 0 पे 2 2 पे 4 4 पे 6, और बस इस तरह से हमने शो कर देना है। अच्छा लास्ट हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 रह जाता है। ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, जो रिलेशन बनाना है वो सच दैट है कि वाई जो है ना वो हमारे पास दिया हुआ है 2x + 1 के। ठीक है, पहले तो हमें ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर देखते हैं कि रिलेशन कैसे बनाना है। तो ए क्रॉस बी में 0 1 के साथ, 0 इसके साथ, मतलब 0 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, सब के साथ लिख दिया। अब कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ना ये ऐसा है कि वाई जो है वो 2x + 1 है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप x की वैल्यू जब डालें ना, ठीक है, तो y की वही वैल्यू है जो ऑर्डर पेयर में दी हो, और वो 2x + 1 के थ्रू आए। फर्स्ट ऑर्डर पे कंसीडर करते हैं जहाँ पे x 0 है और y जो है वो 1 आना चाहिए। हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया, तो 2 0 ज़ार 0 0 + 1, तो यहाँ से ये वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास ठीक है, ये रिलेशन में आएगा। फिर हमने हर एक ऑर्डर पेयर को टेस्ट करना है। 0 2 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया तो 1 आता है, तो ये तो नहीं बनेगा भाई। 0 2 0 डाला है तो 2 नहीं आ रहा, फिर 0 डाला है तो 3 नहीं आएगा, 0 डाला 5 नहीं आएगा, 0 7 पे, अच्छा 1 डालते हैं तो 2 1 ज़ार 2 + 1 3, तो मतलब 1 पे y की वैल्यू 3 जो है ना हमारी आ रही है, फिर ये भी नहीं बनेगा। ये 1 पे हमने 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये 1 3 ठीक है। फिर 1 पे 1 डाला तो 3 आ रहा था, तो ये 5 भी नहीं बनेगा, 7 भी नहीं बनेगा। फिर हमने 3 डालते हैं, 3 2 ज़ार 6 + 1 7, 3 डाला तो 7 आ गया, तो फिर 3 डाला तो 7 आएगा, ये सारे नहीं आएंगे, तो 3 और 7 आ रहा है, 3 पे 7 आ रहा है, तो हमने उसको लिख देना है, तो ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं इसका आर इन्वर्स, तो ये 1 0 3 1 7 3 आ जाएगा। ठीक है, आर इन्वर्स क्या होता है, एक्स में एक्स और वाई जो है ना वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं।
अच्छा, आप नेक्स्ट देखें तो आपको कह रहे हैं कि एस ये दिया हुआ है, टी ये दिया हुआ है, इसकी ना बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। मतलब पहले एस क्रॉस टी फाइंड करना है, 1 3 पार 0 के साथ, 1 3 पार 1 के साथ, 3 पार 2 के साथ, इसी तरह फिर 2 का 3 का 2 का 4 का 8 का रिलेशन बना के ना ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको लिख देना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके डिफरेंट रिलेशन बनाने हैं जब एक्स और वाई जो हैं वो बराबर हैं। देखें, एक्स और वाई बराबर का ये मतलब है जो एक्स की वैल्यू आ रही है वही वाई। 3 की पावर 0 भी 1 ही बनता है, 1 1 बराबर आ गए, ठीक है। तो इसको 1 और 3 पावर 0 लिख दिया, ठीक है। इस तरह बाकी देखते हैं तो यहाँ से 1 3 आ जाएगा, और जो बाकी रहे यहाँ से 4 3 पावर 0 भी करें तो ये जो है ना 1 आ। और कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो कि आपस में ना, और कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें एक्स और वाई बराबर हैं। तो रिलेशन में सिर्फ एक ही टर्म आनी है 1 और 3 पावर 0, बस उसको लिख देना है। अब इसकी डोमेन क्या आ रही है हमारे पास 1 आ रही है, और रेंज क्या आ रही है हमारे पास 3 पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट जो है कह रहे हैं रिलेशन बनाएं जिसमें y जो है वो x से छोटा है, y छोटा है, ठीक है, और x बड़ा है। अच्छा, यहाँ देखें 3 पावर 0 तो ये तो जी बन जाता है जी 1, तो ये तो नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें अब 3 पावर 0 1 आ गया, तो यहाँ से 2 बड़ा है, ठीक है। तो हमें ये वाला पेयर कंसीडर करना है, 2 और 3 पावर 0 ये 1 2 1 फर्स्ट। फिर आगे और कोई देखना है जिसमें जो है ना फर्स्ट वैल्यू जो है वो बड़ी हो और सेकंड छोटी हो, वाई छोटा हो एक्स बड़ा हो। तो जी यहाँ पे भी अगेन जो है ना ये एक्स जो है वो 2 है, ये 3 पावर 2 9 बन जाती है। अच्छा, यहाँ देखें तो 4 और 3 पावर 0 ये 4 और 1 आ जाता है, तो ये भी हमें इस रिलेशन में लिख सकते हैं। फिर अगेन 4 3 पावर 1 3 पावर 1 3 हो जाता है, 4 3, तो ये हम लिख सकते हैं। फिर ये बड़ा हो जाता है सेकंड वाला। अच्छा, इसमें देखें 8 और 3 पावर 0 1, तो मतलब फर्स्ट वैल्यू बड़ी है, ये लिख सकते हैं। फिर इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये नहीं लिख सकते हम 8 और 3 पावर 0, क्योंकि 3 पावर 0 9 बन जाती है, वो नहीं। 8 और ये नहीं लिखेंगे, 8 और 3 पावर 1 तक ख़त्म। इसकी डोमेन लिखें 2 4 4 8, 2 4 8 लिख दें, और रेंज लिखें 3 पावर 0 3 पावर 1, बस। अच्छा, फिर जी अच्छा नेक्स्ट देखें तो आपसे कह रहे हैं कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स और वाई को प्लस करें तो वो सेट ऑफ इवन नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, पहला देखें तो 1 और ये भी 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 ये लिख दें। 1 + 3 पावर 1 1 और ये बन जाता है 4, ये भी लिख देंगे। 3 पावर 2 बन जाता है 9 9 + 1 जो है ना हमारे पास 10 हो जाता है, ये भी लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे 3 पावर 0 1 2 और 1 3, फिर 2 5, ये जो है ना आगे फर्दर हम जाते जाएंगे तो ये सारे ऑड नंबर्स आ जाते हैं जो हमें कंसीडर नहीं करने, ठीक है। तो अब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी जी 1 1 1 है, तो सिर्फ 1 ही लिख देंगे हम। 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2 रेंज आ जाती है, वो लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, अब हमें कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसा जो है ना रिलेशन बताना है जिसमें एक्स को मल्टीप्लाई करें वाई से तो ओड नंबर आए, इवन नहीं आए, ओड आए। पहला देखें तो 1 × 3 पावर 0, तो 1 × 1 1 आ जाता है, तो ये हम कंसीडर करेंगे। दूसरा देखें 1 × 3 करें तो ये आ जाता है 3, ये भी करेंगे। तीसरा देखें तो 1 × 3 पावर 2 9 9 1 ज़ार 9 आ जाता है। अच्छा, फिर आगे देखें तो सारे के सारे 3 पावर 0 जो था ना वो हमारे पास क्या आ जाता है जी 1 1 को 2 से किया, ये सारे के सारे आगे इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो वो हमने कंसीडर नहीं करने। अब आप ये कहेंगे कि मैम ऊपर इवन नंबर से बिलोंग कर रहे थे तो आपने उधर क्यों नहीं लिखा, तो इधर और था तो इधर आपने, इधर भी नहीं आप लिख रही हैं। तो देखें जी, ऊपर आपको x + y दिया था, मतलब प्लस करके फिर इवन नंबर से आए। अगले में आपसे कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके ओड नंबर्स में से आए, तो मल्टीप्लाई में पहले आप 3 पावर 2 9 9 1 ज़ार 9, तो जो जिनकी मल्टीप्लिकेशन और नंबर से बिलोंग करती है सिर्फ उन पेयर्स को लिखना है आपने। अच्छा, फिर इसकी जो है ना डोमेन की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाते हैं हमारे पास 1 ही आ रहा है, रेंज फिर अगेन जो है ना ऊपर वाले की तरह ही आ रही है। लास्ट में कह रहे हैं कि रिलेशन 5 एक ऐसा रिलेशन लिखें कि जिसमें y जो है वो ग्रेटर हो 2 टाइम्स ऑफ x से, मतलब y जो है ना y ये जो है ना अगर x का 2 टाइम्स लें ना तो ये उससे भी बड़ा हो। तो सबसे पहले देखें जी, अगर यहाँ पे y है ना 1 और 1, तो 1 तो है ना 2 टाइम्स ऑफ x से बड़ा नहीं है, इस तरह 3 2 टाइम्स ऑफ इससे बड़ा है, तो ये आप लिख देंगे। फिर अगेन 3 का जो स्केयर लें ना तो 9 आ जाता है, तो जो y है ना वो 2 टाइम्स ऑफ x से बड़ा है। फिर आगे 3 की पावर 2 9 9 भी जो है ना 2 टाइम्स ऑफ x जो कि है ना 4 से बड़ा था।
इस तरह जिन ऑर्डर्ड पेयर्स में ये काम हो रहा है ना उनको आपने लिख देना है, बाकी को आपने इग्नोर कर देना है। इस तरह 3 पावर जो 2 है ना 9 9 जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ x जो कि 4 था तो उससे बड़ा था वो हमने लिख दिया। अच्छा बाकी क्यों नहीं लिखे, जैसे 3 है 3 पावर 2 ये बड़ा था, ये हमने जो है ना लिख दिया। आगे 3 पावर 0 3 1 आ जाता है, 1 जो है वो 4 से बड़ा नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 पावर 1 अगेन 2 टाइम्स x करें तो 4 4 जो है ना 3 जो है 4 से बड़ा नहीं था। फिर 3 3 आर 9। अच्छा इसका 2 टाइम्स करें तो ये क्या हो जाता है कि y 2 टाइम्स x से बड़ा है तो इसको लिखेंगे। जैसा 3 पावर 0 नहीं है, 3 पावर 1 नहीं है, तो बाकी सारे बहुत बड़े आ जाते हैं तो उनको जो है ना एज इट इज़ इसमें एक ये वाला पेयर जाएगा हमारा, ये भी नहीं बल्कि जाएगा, ये बाकी सारे 3 3 आर 9 इसको जाएंगे, इसको जाएगा कि 3 की पावर 2 आ गया 9 4 2 2 टाइम्स ऑफ x करें तो ये आ जाता है 8 8 और 9 का कॉम्बो जो है ना वो हमारे पास जो है ना नीचे जो इस तरह से हमने किया है वो बन जाएगा।